सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू मैथ सेशन। आज हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 15 और जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। इसमें हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है। तो इसके पहले एक बात सुनो जरा कि जो लास्ट लेक्चर था रेगुलर फॉल्सी का, ओके, उसमें एक नॉर्मल सा मिस्टेक हो गया मुझसे। 29:02 पे जो क्वेश्चन है एक्स ई रेस टू एक्स माइनस साइन एक्स, उस पे मुझे जो बी का वैल्यू था वहां पे -2 डालना था और मैंने गलती से कैलकुलेशन में 3 था और मैंने इक्वल कर दिया था। ठीक है। तो वो जरा नोटिस कर लेना। उससे आंसर में कुछ उतना दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन फिर भी परफेक्ट होना चाहिए। तो मैंने घाई घाई में -2 नहीं पुट किया और मैंने 3 पे ही इक्वल दबा दिया था। ठीक है। तो जरा वो नोटिस कर लेना। ठीक है। तो ये लेक्चर में देखते हैं हम लोग क्या है न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है ये दोनों मेथड। एक तो ये गॉस जैकोबी और गॉस सेडल, दोनों करके जाओ सेवन के लिए। ये रामबाण है तुम लोग के लिए पास होने के लिए। ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड पूरा एक्चुअली तुम लोग के लिए क्या बोलो, भगवान का वरदान है पास होने के लिए। ठीक है। सो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये है 15x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 14, एक्स प्लस 20y प्लस जेड इज इक्वल टू 23, और ये इक्वेशन थर्ड। कभी भी अगर ऐसा इक्वेशन आया तो हम लोग को देखना है कि x का कोएफिशिएंट सबसे हाईएस्ट कौन से इक्वेशन में, इसमें करेक्ट। y का कोएफिशिएंट सबसे हाईएस्ट किसमें, इसमें। का कोएफिशिएंट इसमें। तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी सबको राइट हैंड साइड में। तो ये इक्वेशन सिंपलीफाई होके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/15, 14 माइनस वाई प्लस जेड, करेक्ट। फिर ये इक्वेशन सिंपलीफाई होके कैसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/20, और ये क्या है 23 माइनस एक्स माइनस जेड, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा z इज इक्वल टू 1/18, 35 माइनस 2x प्लस 3y। ओके, फाइन। सो y इज इक्वल टू 1/20 इंटू 23 माइनस एक्स माइनस जेड, z इज इक्वल टू 1/18, और ये 35 माइनस 2x प्लस 3y, करेक्ट है। सो अब ये पूरा सिंपलीफाई होने के बाद हम लोग को एक टेबल बनाना है नंबर ऑफ आइटरेशन का। सो नंबर ऑफ आइटरेशन कैसे होगा, देखो ध्यान से। एक तो टेबल बना लो आइटरेशन, ठीक है। यहाँ पे होगा आइटरेशन 0, और ये होगा x का वैल्यू। सो एक्स एन इज इक्वल टू, ये लिख लो, जस्ट मिनट। ठीक है, हाँ चलेगा। फाइन फाइन फाइन, जस्ट है मेरा, एक मिनट। ओके, तो मैं कहाँ था, हाँ। सो हम लोग को टेबल बनाना है। टेबल में क्या होगा देखो यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे आइटरेशन आएगा, और ये ऐसा लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन और अप्रोक्सीमेशन। सॉरी, हाँ एक फ्रेंड का फोन आ गया था, तो इसलिए मैं जरा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है x का 1/15, 14 माइनस वाई प्लस जेड, और फिर y का इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/20, 23 माइनस एक्स माइनस जेड, और z का इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू 1/18, 35 माइनस 2x प्लस 3y। यही है, फाइन। ओके, सो अभी देखो क्या होगा, इसको मैं जरा नीचे ले लेता हूँ। ओके, सो ये हो गया, तुम्हारा टेबल बन गया।
ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कभी भी अगर इक्वेशन में स्टार्टिंग में क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन नहीं दिया है, ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड जेड जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इनिशियली हम लोग एक्स वाई और जेड का वैल्यू क्या लेंगे, जीरो कमा जीरो कमा जीरो। हो सकता है कभी क्वेश्चन में यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दिया हो, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया होगा, टेक इनिशियल वैल्यू एक्स जीरो इज इक्वल टू वन, वाई जीरो इज इक्वल टू टू एंड जेड जीरो इज इक्वल टू थ्री। तो इनिशियल वैल्यू हम लोग को ये लेना है, ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग को हमेशा जीरो कमा जीरो कमा जीरो। फाइन, ओके। सो अभी हम लोग कैल्सी का यूज करते हैं, हम लोग को सीखना है कि कैल्सी का कैसे यूज करना है इसमें, ठीक है। सो कहाँ है मेरा कैल्सी, एक मिनट, कैल्सी देख लूँ, कैल्सी कहाँ है भाई, हाँ ये रहा। अरे हम्म, ठीक है, फाइन। सो मैं टेबल पे आ जाऊँ जरा, एक मिनट। अरे बंद हो जा भाई, इसको क्या हो गया, ओके। तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और अपना कैल्सी, ठीक है। सो खेल अभी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्या करने का देखो यहाँ पे, सबसे पहले ये जो एक्स का वैल्यू है ना, हम लोग गॉस जेकोबी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स का वैल्यू है उसको लो ई, ठीक है, इसको मैं ए में स्टोर कर रहा हूँ। जो वाई का वैल्यू है उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ बी में। जो जेड का वैल्यू है उसको स्टोर कर रहा हूँ सी में। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, अल्फा ए, अल्फा इक्वल टू क्या है 15, तो ये फ्रैक्शन में ले लो, ऊपर क्या है 14, 14 माइनस वाई, वाई का बटन है अपने पास तो अपना वाई यूज करो, माइनस वाई, और क्या है माइ प्लस जेड ना, प्लस जेड। अब जेड का बटन नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो जेड का बटन नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एम यूज करेंगे। सो एम कहाँ है, एम यहाँ पे, सॉरी अल्फा एम करना था ना, ठीक है। इसको डिलीट करो, एक मिनट। क्या थे हम लोग का, क्या कर रहे थे, हाँ ए इज इक्वल टू, सो अल्फा ए इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या है 14, 14 माइनस वाई, अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। जेड नहीं है तो यहाँ पे एम यूज कर लो, ठीक है, ओके। और डिवाइड बाय क्या है 15, ओके। फिर कॉलन दबा दो, अल्फा कॉलन। अब क्या है बी, सो अल्फा बी, बी का है बी, अल्फा इक्वल टू, ये फ्रैक्शन हो गया, और क्या है 23 माइनस एक्स, अल्फा एक्स माइनस जेड। सो अल्फा जेड नहीं है ना अपने पास तो क्या करेंगे, एम का बटन दबा दो, और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय 20। फिर वापस कॉलन, अल्फा कॉलन। अभी क्या है सी, जेड का वैल्यू सी में करें हम लोग, तो यहाँ पे अल्फा सी, अल्फा इक्वल टू, और फिर क्या है फ्रैक्शन 35 माइनस टू एक्स, 35 माइनस टू, एक्स का बटन है अपने पास अल्फा एक्स प्लस 3, अल्फा वाई का बटन है, वाई कहाँ पे, वाई 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 वाई, और डिवाइड बाय क्या है 18, ओके। सो ये लास्ट स्टेटमेंट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट का बटन दबाएंगे। वाई का वैल्यू पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू क्या है सबका जीरो, तो ये वाई का वैल्यू जीरो, एम मतलब जेड, जेड का वैल्यू भी जीरो, एक्स का वैल्यू वो भी जीरो,
देखो अभी ए का वैल्यू मिला, क्या मिला? 14/15। तो इसको लिख दो, 14/15 मतलब ये है x1, ये फर्स्ट आइटरेशन है ना, तो x1 क्या हो जाएगा? 0.9333। फिर इक्वल दबाओ, p का वैल्यू मिला, b का वैल्यू क्या है? सॉरी, b मतलब y1, सो ये y1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1.15। और z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल दबाओ, ये हो जाएगा 1.944। 1.944। ओके। अच्छा एक बात सुन जरा, यहाँ पे यहाँ पे टाइप करने के टाइप ना, हो सकता है कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग हो जाए। कैलकुलेशन मतलब जो मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, हो सकता है 2x से 3x हो जाए, या 3y से कुछ 4z हो जाए। तो वो सब पे ध्यान मत देना, तुम लोग बस कॉन्सेप्ट सीख के लो, ठीक है? अगर ये थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो जाता है ना, तो उस पर ध्यान मत दो। ये इधर बहुत सारा वायर है वगैरह, इधर कुछ भी हो रहा है, बहुत सारी चीज हो रहा है। तो मेन कॉन्सेप्ट सीख के लो, ठीक है? और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, ठीक है? अभी सेकेंड इटरेशन करेंगे। सेकेंड इटरेशन में क्या होगा देखो, वापस कैलकुलेट दबाओ। अभी y का वैल्यू किस में स्टोर है? b में स्टोर है, तो मैं क्या करूंगा? अल्फा b, b कहाँ पे? यहाँ पे। इक्वल दबा दो। ओके। c का वैल्यू पूछा है, c m मतलब z ना, z का वैल्यू किस में स्टोर किया? c में। सो अल्फा c कहाँ पे? c। इक्वल दबाओ। अब x का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू कहाँ पे स्टोर है? a में। सो अल्फा और ए कहाँ है? यहाँ पे। इक्वल। देखो ए का वैल्यू क्या आ रहा है अभी? ए का वैल्यू आ रहा है, ये x2 हो गया सेकेंड इटरेशन में, तो ये हो जाएगा 0.98629। फिर y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल दबाओ, ये आ जाएगा 1.0061। z2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? चेक करो। z2 का वैल्यू आ रहा है 2.032407। ये बार मतलब रिपीट हो रहा है वैल्यू। फिर थर्ड आइट्रेशन कब तक करना? जब तक अप टू 4 डेसिमल रिपीट हो, या अगर क्वेश्चन में बोला कि 7 आइट्रेशन, तो 7 आइट्रेशन करेंगे। वापस कैलकुलेट का बटन दबाओ। क्या पूछ रहा है? वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू कहाँ पे स्टोर है? बी में। तो यहाँ पे क्या दबाएंगे हम लोग? अल्फा बी। ओके। फिर एम, एम मतलब जेड, जेड का वैल्यू कहाँ पे स्टोर है? सी में। सो अल्फा सी। फिर एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कहाँ पे स्टोर है? ए में। सो अल्फा ए। ए कहाँ पे? यहाँ पे। इक्वल। देखो कितना आ रहा है, ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 1.01। सो x3 क्या हो जाएगा? 1.0017। फिर b का वैल्यू देखो क्या है, यानी कि y3 0.99906। और c का वैल्यू क्या आ रहा है? z3 2.00254। फोर्थ आइट्रेशन। ऐसा करते जाना है। मैं एक और आइट्रेशन कर देता हूँ, फिर तुम लोग करो कैलकुलेट। y का वैल्यू कहाँ पे स्टोर किया है? अगेन b में। तो क्या दबाएंगे हम लोग? अल्फा b। इक्वल। m का वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रहा है? m मतलब z, z का बटन नहीं था अपने पास, इसलिए m यूज किया। कहाँ पे स्टोर हो रहा है? c में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? अल्फा और c, c कहाँ पे? ये रहा। करेक्ट ना? और x का वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रहा है? a में, तो अल्फा a। तो a का वैल्यू क्या आ रहा है देखो, x4 क्या आ रहा है? 1.00023। ये क्या आ रहा है? y4 इज इक्वल टू, इक्वल दबाओ, 0.9997। अभी रिपीट होने जा रहा है। और ये क्या हो जाएगा? z4 इज इक्वल टू, इक्वल दबाओ, ये आ जाएगा 1.99964। ओके। तो अभी ऐसा आइट्रेशन करोगे दो तीन और, तो रिपीट होने लगेगा। तो ऐसा कैल्सी का यूज करना है फिर। ओके। ठीक है, तो इसको मैं फिर से रीसेट कर देता हूँ। उसके लिए क्या करूँ? शिफ्ट और एसी दबाऊँ? ठीक है। इसमें वैसा नहीं होता ना? ठीक है, फाइन फाइन। ओके। सो ये समझ में आया कैसे करते हैं? अभी ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 5x माइनस वाई प्लस जेड। ओके, तो देखो अभी इसमें हाईएस्ट कोएफिशिएंट किस में है? ये वाला। सो इसको कैसे लिखोगे? x इज इक्वल टू
1/5 इंटू 10 + y - z, ये हो गया। x इज इक्वल टू 1/5 10 + y - z। और इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ऐसा। ये फर्स्ट इटरेशन हो गया यहाँ पे, ये इक्वेशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/4 12 - 2x। और ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1/5, z इज इक्वल टू 1/5। और यहाँ पे क्या आएगा, -1 - 5y - x। करेक्ट। x का वैल्यू मैंने करेक्ट लिखा 1/5 10 + y - z। और y का वैल्यू क्या होगा, 1/4 12 - 2x। और z का वैल्यू क्या होगा, 1/5 -1 -y 5y एंड -x। वेरी गुड। ठीक है, तब हम लोग आइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले हम लोग को कैल्शियम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू किस में स्टोर करेंगे हम लोग, a में। y का वैल्यू किस में स्टोर करेंगे, b में। और z का वैल्यू किस में स्टोर करेंगे, c में। सो लिखो वापस। और यहाँ पे देखो, z का बटन अपने पास नहीं है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कोई भी बटन यूज कर सकते हो, तुम लोग के ऊपर है। मैं यहाँ पे m यूज करता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, कैल्सी का यूज करने आना चाहिए, और कुछ नहीं है इसमें। क्या है, अल्फा ए, अल्फा इक्वल टू, ओके, सो ये ले लो 10 + y, 10 + अल्फा y -z माइनस अल्फा z नहीं है अपने पास, तो m। और डिवाइड बाय क्या है, पाई। ओके, कॉलन दे दो। फिर क्या है, b। सो अल्फा b, अल्फा इक्वल टू, फ्रैक्शन में लिखो क्या है, 12 - 12x, तो 12 -2x ना, तो 2 अल्फा x। और डिवाइड बाय क्या है, 4। वापस कॉलन दे दो, अल्फा कॉलन। फिर क्या है, c। सो अल्फा c, अल्फा इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या है, -1, सो -1। फिर क्या है, -5 है, -5 अल्फा y, y किधर है भाई, y। और फिर क्या है, -x अल्फा x। और डिवाइड बाय क्या है, पाई। ओके, फाइन। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन टाइप। अभी यहाँ पे कुछ भी इक्वेशन नहीं दिया ना, तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल वैल्यू क्या लूंगा, x0 = y0 = z0 = 0। तो सब जीरो लेना है, तो कैलकुलेट का बटन दबाओ। y का वैल्यू पूछ रहा है क्या है, 0। m मतलब 0, m मतलब क्या है, z ना, तो z का वैल्यू भी 0 ले लो। और x का वैल्यू भी 0 ले लो। देखो a का वैल्यू क्या आया, 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2। फिर b का वैल्यू क्या आया, 3, यानी यहाँ पे लिखो 3। फिर c का वैल्यू क्या आया, -1/5, -1/5 मतलब -0.2। अब सेकेंड आइटरेशन में क्या करोगे, कैलकुलेट दबाओ। y का वैल्यू कहाँ पे स्टोर था, b में। सो अल्फा और b दबा दो, इक्वल। m का वैल्यू कहाँ स्टोर था, z में। अब z का वैल्यू कहाँ पे स्टोर किया, c। तो क्या दबाओगे, अल्फा c, इक्वल। x का वैल्यू किसमें स्टोर है, a में, सो अल्फा a, इक्वल। और e का वैल्यू क्या है, देखो 2.64। फिर b का वैल्यू 2। फिर c का वैल्यू -3.6। थर्ड आइटरेशन करो वापस, कैलकुलेट। y का वैल्यू किसमें स्टोर है, b में। सो अल्फा b, इक्वल। m मतलब z का वैल्यू किसमें स्टोर है, c में। सो अल्फा c, इक्वल। x का वैल्यू किसमें स्टोर है, a में। सो अल्फा a। और ये इक्वल। देखो क्या आया, 3.12। सो ये हो गया 3.12, a का वैल्यू। b का वैल्यू क्या हो गया, 1.68। और c का वैल्यू क्या हो गया, -2.728। फोर्थ आइटरेशन करो, एक और आइटरेशन कर रहा हूँ मैं, बाकी तुम लोग करो। सो क्या होगा, कैलकुलेट। y का वैल्यू किस में स्टोर हो रहा है, b में। सो अल्फा b। फिर m का वैल्यू, m मतलब z का वैल्यू किस में स्टोर हो रहा है, c में। अल्फा c,
और एक्स का वैल्यू किसमें स्टोर हो रहा है, ए में, तो अल्फा ए इक्वल दबाओ। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 2.8816। फिर बी का वैल्यू क्या है, 1.44। और सी का वैल्यू क्या है, -2.504। ओके, तो ऐसा आगे करते रहो। अगर बोला सिक्स आइटरेशन तो सिक्स आइटरेशन, नहीं तो जब तक रिपीट होगा तब तक करना है। ओके फाइन। सो ये सब कैलकुलेशन में ना, एक मिनट, ये सब कैलकुलेशन में अगर मुझसे कहीं पे भी ये इक्वेशन में या इधर कहीं मिस्टेक हो गया रहेगा तो उस पर ध्यान मत देना। मेन कॉन्सेप्ट समझो और मेन कैलसी कैसे यूज करते हैं वो देखो। ठीक है, फाइन, तो भी कर सकते हो। सो जो ट्यूटोरियल प्रॉब्लम है उस पर जरा देख के प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा तुमको। कैलसी बस यूज करना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो गॉस सीडल पे बनाता हूँ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।